तो ये कंसेप्ट है डबल डिफ्यूज लेयर का। ओके, तो सपोज मान लो कि एक हमारा एक क्ले सरफेस है, इसके साइड क्ले सरफेस में क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज सब रहते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा उसको बैलेंस करने के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे रहता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज रहता है इसको फिक्स्ड लेयर कहते हैं इसको हम फिक्स्ड लेयर कहते हैं। और भी एक नाम है इसका, इसको स्टोन लेयर भी कहा जाता है। ये समझ में आएगा। तो हम देखेंगे इस तरफ जितना नेगेटिव चार्ज होगा इस तरफ पॉजिटिव चार्ज उतना ही होगा। तो इधर इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। लेकिन अब हम जिस तरह आगे आगे जाएंगे तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन यहाँ से डिक्रीज होता हुआ जाएगा। बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज डिक्रीज होता हुआ जाएगा। सर्टेन डिस्टेंस जाने के बाद हमारा बल्क सॉल्यूशन आएगा और सॉइल सॉल्यूशन आएगा। तो सॉइल सॉल्यूशन में क्या होगा, बोथ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस एनायंस का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। मान लो यहाँ पे 3 कैटायंस है तो 3 एनायंस भी होगा। ये समझ में आ गया। तो इसको अगर कहा जाता है फिक्स्ड लेयर, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिफ्यूज्ड लेयर। और भी इसका एक नाम है गानी-चैपमैन लेयर। ये दोनों लेयर है, एक फिक्स्ड लेयर और एक डिफ्यूज लेयर, इसीलिए इसको डबल डिफ्यूज लेयर कहा जाता है। ये एक लेयर हो गया और ये एक लेयर है, तो इसको डबल डिफ्यूज लेयर कहा जाता है। ये समझ में आ गया। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। तो यहाँ से अगर हम कुछ आयंस को इधर लाना चाहेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिफ्यूज लेयर है यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे अगर हम कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर लाना चाहेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। इधर जितना भी पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव है। तो कोई भी इससे चार्ज लाना चाहेगा तो ज़्यादा पोटेंशियल हमको रिक्वायर्ड होगा, इसीलिए ये यहाँ से ला नहीं सकते। और अगर लाएंगे तो ज़्यादा पोटेंशियल या एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होगा। तो इसको हम एक ग्राफ के तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मान लो ये एक ग्राफ है, तो ये एक पॉइंट है P, तो इसको एक ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करा जाता है। सपोज ये मान लो कि इसको यहाँ से इस तक इसको फिक्स्ड लेयर बोलते हैं और इसको डिफ्यूज लेयर बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जीटा पोटेंशियल इज इक्वल टू PQ माइनस QR। तो इस जीटा पोटेंशियल का और एक फार्मूला है 4πET डिवाइडेड बाय कैपिटल D। तो ये हमारा जो जीटा पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रिक और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होता है ये होल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। बोथ डिफ्यूज लेयर को, ये फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर दोनों को इसको D बोला जाता है। अगर हमारा ये D अगर इंक्रीज करेगा तो जीटा पोटेंशियल, ये हमारा D अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा जीटा पोटेंशियल वो भी इंक्रीज करेगा। अगर D डिक्रीज करेगा तो हमारा जीटा पोटेंशियल वो भी डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये हमारा इंक्रीज करेगा तो मान लो इतना है, अगर ये इतना हो गया तो ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, इनके दोनों के बीच क्या होगा, वो डिस्टेंस का लेंथ ज़्यादा होगा। तो अगर D इंक्रीज होता है तो जीटा पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो जीटा पोटेंशियल अगर ये डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता गया तो क्या होगा, डिस्पर्सन होगा।
अगर ये एक पार्टिकल है, अगर यहाँ पे और एक पार्टिकल होगा तो ये क्या हुआ हमारा डी का, यहाँ पर हमारा डी का डिस्टेंस का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो जीटा पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। टीचर पूछे क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारे एक फार्मूला में है कि जीटा पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, जो डबल डिफ्यूज लेयर है। तो ये अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसी के रेस्पेक्ट से ये इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज हुआ तो जीटा पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, अगर पार्टिकल पास आने लगे तो क्या होता है, हमारा फ्लक्चुएशन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हायर द जीटा पोटेंशियल देयर विल बी डिस्पर्शन, लोअर द जीटा पोटेंशियल देयर विल बी फ्लक्चुएशन। ओके, ये हम बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा डबल डिफ्यूज लेयर है, इसको भी फैक्टर्स अफेक्ट करेगा। तो हमारा तो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर ही है ना, तो वेरियस फैक्टर हो सकता है। जैसे कि मान लो अगर पीएच डिपेंडेंट लेता हूँ, अगर पीएच डिपेंडेंट लेता हूँ तो क्या होगा, H+ का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, इसलिए इस पर्टिकुलर लेयर पे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो जीटा पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। अगर मान लो मैंने कुछ कैटायंस लिया, क्या किसी कंपाउंड मान लो कैल्शियम सल्फेट ले लिया, तो इसका क्या, ये 2- चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो Ca2+ है वो अगर यहाँ पे जो फिक्स्ड लेयर पे यहाँ पे बस जाएगा, लेकिन ये SO4 वो डिफ्यूज लेयर में जाकर होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, ये जो चार्ज होगा E, जो हमने ये देखा है जीटा पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। यहाँ पर अगर कैल्शियम का चार्जेस ज़्यादा हो गया तो ये क्या होगा, ये डिक्रीज होने शुरू हो जाएगा। जो ये होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होगा वो डिक्रीज होने शुरू होगा। तो अगर ये डिक्रीज होने शुरू हो गया तो वहाँ पर फ्लक्चुएशन होगा।